ईमानदारी का इनाम। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती तो कल्याणपुर गांव में हलचल शुरू हो जाती। गांव छोटा था लेकिन समृद्ध था और वहां के लोग ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखते थे। उन्हीं लोगों में से एक था रमेश, एक साधारण किसान जो मेहनत और सच्चाई को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वह संतुष्ट था। उसकी पत्नी गंगा और उसका बेटा छोटू ही उसकी दुनिया थे। हालांकि गांव में कुछ लोग उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक पास के जंगल से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। बूढ़े व्यक्ति, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रमेश ने तुरंत हल छोड़ा और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही वह घने पेड़ों के पास पहुंचा, उसने देखा कि 4-5 डाकू एक बुजुर्ग व्यक्ति को घेर कर खड़े थे। वे उसकी पोटली छीनने की कोशिश कर रहे थे और वह व्यक्ति बुरी तरह डरा हुआ था। डाकू, चुपचाप अपनी पोटली दे दे, वरना तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। बूढ़ा आदमी कांप रहा था, लेकिन उसने पोटली नहीं छोड़ी। रमेश को समझ नहीं आया कि वह अकेला इन डाकुओं का सामना कैसे करेगा, लेकिन उसके मन में डर के बजाय हिम्मत थी। रमेश, छोड़ दो इस बुजुर्ग को, जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन इन्हें मत सताओ। डाकू हंसने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, डाकू, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? भाग यहाँ से, वरना तेरी भी खैर नहीं। लेकिन रमेश पीछे नहीं हटा। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और कहा, रमेश, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। डाकुओं को उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण किसान इतनी बहादुरी दिखाएगा। वे थोड़ा झिझक गए। तभी कुछ गांव वाले, जो रमेश के पीछे पीछे वहां पहुंच गए। संख्या अधिक देखकर डाकू डर गए और जंगल की ओर भाग खड़े। बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली और रमेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक चमकता हुआ हीरा निकाला। वह हीरा देखने में बहुत कीमती था, जैसे सूर्य की किरणें उसमें समा गई हों। बूढ़ा व्यक्ति, यह बहुत मूल्यवान है, इसे रख लो। यह तुम्हारी ईमानदारी और साहस का इनाम है। रमेश, बाबा, मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। यह हीरा आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। बुजुर्ग व्यक्ति रमेश की सच्चाई देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बूढ़ा व्यक्ति, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो इसे राजा के पास ले जाओ। यह राजकोष का हिस्सा था, जिसे डाकू लूटकर ले जा रहे थे। अब रमेश को समझ आया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह व्यक्ति स्वयं राज्य के प्रधानमंत्री थे, जो गुप्त रूप से राज्य का निरीक्षण कर रहे। अगली सुबह रमेश गांव के मुखिया के साथ राजा के दरबार पहुंचा। वहां मंत्री पहले से ही राजा को पूरी घटना सुना चुके थे। राजा ने जैसे ही रमेश को देखा, उनका चेहरा चमक उठा। राजा, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तुमने न केवल मंत्री जी को बचाया, बल्कि राजकोष की चोरी भी रोकी। हम तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहते हैं। रमेश, महाराज, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, यह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी इनाम के लिए अच्छा काम नहीं करता। राजा उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने रमेश को अपने दरबार में एक उच्च पद देने की पेशकश की, लेकिन रमेश ने फिर विनम्रता से कहा, रमेश, महाराज, मैं बस अपने खेतों में ही खुश हूँ। राजा ने अंततः निर्णय लिया कि रमेश के गांव कल्याणपुर का सारा कर माफी कर दी जाएगा और वहां के किसानों को अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। जब रमेश अपने गांव लौटा तो उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बल्कि एक संतोष था, एक सच्चे और ईमानदार इंसान होने का संतोष। रमेश का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी ने पूरे गांव का भला कर दिया। उसके इस कार्य से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में हमेशा जीत उन्हीं की होती है। कहानी से सीख, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते,
उनका फल देरसवेर अवश्य मिलता है। धन संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान चीज है आत्मसंतोष। बहादुरी और नैतिकता से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सच्चाई वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करके हमें अपने फीडबैक दे और आगे ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।